हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। मेरे वेब 563 चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पीएचपी में स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो स्विच होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं, जैसे इफ़ इल्स हम आगे पढ़ाएंगे, और नहीं तो ये इफ इल्स के बारे में हमने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में बता रखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं पीएचपी में भी आगे बताऊंगा। मल्टीपल कंडीशंस जहाँ एग्जीक्यूट कराने होते हैं, ऐसे केसेस में हम स्विच का यूज करते हैं। केस चेक करता है कि इस केस में ये हुआ, इस केस में ये हुआ। जैसे डॉक्टर्स सर्च करते हैं ना, चेक करते हैं हम लोग जाते हैं तो कि अगर आपको बुखार हुआ है तो नॉर्मल फीवर्स हैं तो नॉर्मल फीवर के केस में पैरासीटामोल चल जाएगा, थोड़ा हैवी है तो थोड़ा सा सिफिक्सिन वगैरह और चलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अब अपने से मेडिसिन मत यूज करने लगा, डॉक्टर संपर्क करके यूज करिएगा आप लोग। सेम एग्जांपल्स के लिए मैंने लिया था कि अगर हमें कोई केस चेक करना होता है, केस चेक करना कि इस केस में ये आए, ऐसे केस हो तो ये आए, तो ऐसे कंडीशंस में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहाँ मल्टीपल कंडीशंस एग्जीक्यूट कराने होते हैं। जैसे महीनों के नेम हमें प्रोग्राम में प्रिंट कराना है तो 1 से 12 तक आप इफ लगाओगे। उससे बढ़िया होगा कि आप स्विच लगाएं। अगर वेरिएबल कंडीशंस में 1 आएगा तो जनवरी होगा, 2 आएगा तो फरवरी होगा। इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कराई जाती है, इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। आइए देखते हैं पीएचपी में यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। फिर सबसे पहले हम पीएचपी ओपन करेंगे। अब जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, एनीथिंग, कोई भी कलर्स के नेम ले लेते हैं। कलर इजकल टू कोई भी रेड। देन अब हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच, यहां ये वेरिएबल हम पुटअप कर देंगे। अब इस वेरिएबल में जो भी डेटा आएगा, रेड आए, ग्रीन आए, जो भी कलर का नेम आएगा, हम एक एग्जांपल के लिए कलर कोड ले लेते हैं। वो चेक करेगा कि क्या है। केस चेक कराते हैं। केस रेड आए तो क्या प्रिंट करें, इको दिस इज रेड कलर। देन हम यहां से ब्रेक कर देंगे ये। अब अगर रेड आएगा, इस वेरिएबल में अगर रेड रहेगा तो ये प्रिंट करेगा और यहां से ब्रेक हो कंडीशंस बाहर आ जाएगा। केस ग्रीन इको दिस इज ग्रीन कलर। देन ब्रेक। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब कि ग्रीन हो जाएगा, तो फिर ये प्रिंट करके ये केस चेक किया। अगर ट्रू हुआ ये केस, ग्रीन मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा दिस इज ग्रीन कलर। देन ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मैच करेगा तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू किया जाएगा, डिफॉल्ट इको कुछ भी प्रिंट करना, डिफॉल्ट कलर्स या फिर नॉट मैच्ड, डिफॉल्ट कलर ने। आइए इसको रन कराते हैं। अभी हमने वेरिएबल में रेड डाला है। एक बार हम आपको इस चीज को समझा देते हैं। डॉलर कलर वेरिएबल में रेड है, तो अभी रेड जा रहा है तो ये स्विच केस में आएगा। स्विच में यहाँ रेड आ जाएगा। अब केस चेक करेगा कि केस रेड है, यानी कि वेरिएबल में रेड है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ये वाला दिस इज रेड कलर। फिर ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। अगर ये चल जाएगा, अगर ये रेड नहीं मैच करेगा तो आगे बढ़ेगा। केस ग्रीन, ग्रीन अगर मैच कर गया, वेरिएबल में ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन के केस में ये डिस्प्ले करेगा। देन ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं, कुछ भी नहीं मैच करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू रन कर जाएगा। आइए इसे डिस्प्ले करा के देखते हैं। ये देखिए दिस इज अ रेड कलर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल में रेड डाल रखा था। अगर हम यहाँ पे ग्रीन करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस जहाँ हमें एग्जीक्यूट करानी होती है, मल्टीपल कंडीशंस की हमें आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम इफ एल्स का यूज ना करके हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं
ये बहुत एक सही तरीका होता है स्विच केस के, क्योंकि बहुत बार आप मल्टीपल कंडीशंस को यूज करेंगे, इफ एल्स इफ एल्स बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में हमें जैसे वीक डेज के नेम, अब सप्ताह के दिनों के नेम, वीक डेज के नेम अगर हमें डिस्प्ले करानी है तो 7 बार कंडीशंस लगाएं। इससे बढ़िया डॉलर कर इसमें 1 डाल दिया हमने। अब अगर 1 आता है तो यहाँ पे कर देंगे दिस इज संडे। 2 के केस में मंडे। इसी तरह केस 3 के केस में क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे, फिर ब्रेक, देन 4 के केस में क्या होगा, 4 अगर वेरिएबल में 4 रहता है तो इको, यहां पे हम लिख देंगे वेडनेसडे। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, तो इसी तरह से सभी वीक डेज के नेम या फिर मंथ के नेम इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। कहीं भी आवश्यकता पड़े, हमें कलर में अब 1 आया है तो क्या डिस्प्ले करेगा, संडे करेगा। अगर 1 के केस में संडे, अगर वेरिएबल में 2 रहता है, वेरिएबल में अगर यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा मंडे, ये मंडे। इस तरह से ये तो एग्जांपल के लिए हमने एक 2 प्रोग्राम बना लिए, कलर्स के नेम और वीक डेज नेम्स। आप सब ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, मंथ के नेम या फिर और भी स्टूडेंट्स नेम या सिटीज के नेम। ऐसे केसेस में जहाँ मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना पड़े, ऐसे केसेस में स्विच का यूज करें और स्विच को मल्टीपल प्रोग्राम बना करके उससे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत छोटा हो रहा है हम लोग, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक हम लोग लिया स्विच केस का। स्विच एक स्टेटमेंट होता है जिसमें मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कराते हैं हम लोग इसमें। जैसे इफ एल्स होता है उस तरह स्विच भी होता है। PHP में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है। हमने जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें स्विच के लिए और इफ एल्स के लिए भी वीडियो बना रखे हैं, तो अगर किसी को वहाँ सीखना हो तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट के हमारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जैसे मंथ के महीनों के नेम करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम्स में आते रहेंगे, और इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 12 जो भी आएगा, जैसे 1 आ गया जनवरी हो जाएगा, 2 आएगा तो फरवरी हो जाएगा। तो केस चेक करता है कि 1 के केस में क्या आया, 2 के केस में क्या आया। अगर ये केस होता है तो क्या होता है, अगर इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है तो आप इंडियन होते हो, अगर आप दूसरे पासपोर्ट नंबर हैं तो आप दूसरे कंट्री के होते हो। तो इस तरीके से केस चेक करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग PHP में इफ एल्स कंडीशंस को कैसे पढ़ते हैं या फिर और भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। लाइक करके थोड़ा प्रोत्साहन करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, और जो चैनल को जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत अभी सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह, मेरे वेब 563 चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं
कि PHP में स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो स्विच होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं, जैसे इफ़ इल्स हम आगे पढ़ाएंगे, और नहीं तो ये इफ़ इल्स के बारे में हमने जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में बता रखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं PHP में आगे बताऊँगा। मल्टीपल कंडीशंस जहाँ एग्जीक्यूट कराने होते हैं, ऐसे केसेस में हम स्विच का यूज करते हैं। केस चेक करता है कि इस केस में ये हुआ, इस केस में ये हुआ। जैसे डॉक्टर्स सर्च करते हैं ना, चेक करते हैं हम लोग जाते हैं तो, कि अगर आपको बुखार हुआ है तो नॉर्मल फीवर्स हैं तो नॉर्मल फीवर के केस में पैरासीटामोल चल जाएगा, थोड़ा हैवी है तो थोड़ा सा सिफिक्सिन वगैरह और चलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अब अपने से मेडिसिन मत यूज करने लगा, डॉक्टर संपर्क करके यूज करिएगा आप लोग। सेम एग्जाम्पल्स के लिए मैंने लिया था कि अगर हमें कोई केस चेक करना होता है, केस चेक करना कि इस केस में ये आए, ऐसे केस हो तो ये आए, तो ऐसे कंडीशंस में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहाँ मल्टीपल कंडीशंस एग्जीक्यूट कराने होते हैं। जैसे महीनों के नेम हमें प्रोग्राम में प्रिंट कराना है तो 1 से 12 तक आप इफ इल्स लगाओगे। उससे बढ़िया होगा कि आप स्विच लगाएं। अगर वेरिएबल कंडीशंस में 1 आएगा तो जनवरी होगा, 2 आएगा तो फरवरी होगा। इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कराई जाती है, इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। आइए देखते हैं PHP में यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम PHP ओपन करेंगे। अब जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, एनीथिंग, कोई भी कलर्स के नेम ले लेते हैं। कलर इजकल टू कोई भी रेड। देन अब हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच, यहां ये वेरिएबल हम पुटअप कर देंगे। अब इस वेरिएबल में जो भी डेटा आएगा, रेड आए, ग्रीन आए, जो भी कलर का नेम आएगा, हम एक एग्जांपल के लिए कलर कोड ले लेते हैं, वो चेक करेगा कि क्या है। केस चेक कराते हैं। केस रेड आए तो क्या प्रिंट करें, इको दिस इज रेड कलर। देन हम यहां से ब्रेक कर देंगे ये। अब अगर रेड आएगा, इस वेरिएबल में अगर रेड रहेगा तो ये प्रिंट करेगा और यहां से ब्रेक हो कंडीशंस बाहर आ जाएगा। केस ग्रीन इको दिस इज ग्रीन कलर। देन ब्रेक। अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, मतलब कि ग्रीन हो जाएगा, तो फिर ये प्रिंट करके ये केस चेक किया, अगर ट्रू हुआ ये केस, ग्रीन मैच कर गया, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा दिस इज ग्रीन कलर, देन ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मैच करेगा तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू किया जाएगा, डिफॉल्ट इको कुछ भी प्रिंट करना, डिफॉल्ट कलर्स या फिर नॉट मैच्ड, डिफॉल्ट कलर नहीं। आइए इसको रन कराते हैं। अभी हमने वेरिएबल में रेड डाला है, एक बार हम आपको इस चीज़ को समझा देते हैं। डॉलर कलर वेरिएबल में रेड है, तो अभी रेड जा रहा है, तो ये स्विच केस में आएगा, स्विच में यहाँ रेड आ जाएगा। अब केस चेक करेगा कि केस रेड है, यानी कि वेरिएबल में रेड है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ये वाला दिस इज रेड कलर, फिर ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। अगर ये चल जाएगा, अगर ये रेड नहीं मैच करेगा तो आगे बढ़ेगा। केस ग्रीन, ग्रीन अगर मैच कर गया, वेरिएबल में ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन के केस में ये डिस्प्ले करेगा, देन ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं, कुछ भी नहीं मैच करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू रन कर जाएगा। आइए इसे डिस्प्ले करा के देखते हैं। ये देखिए दिस इज अ रेड कलर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल में रेड डाल रखा था। अगर हम यहाँ पे ग्रीन करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस जहाँ हमें एग्जीक्यूट करानी होती है, मल्टीपल कंडीशंस की हमें आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम इफ इल्स का यूज ना करके हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। ये बहुत एक सही तरीका होता है स्विच केस के, क्योंकि बहुत बार आप मल्टीपल कंडीशंस का यूज करेंगे, इफ इल्स बहुत लंबा हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइमिंग भी बढ़ जाएगी।
ऐसे केसेस में हमें जैसे वीक डेज के नेम, अब सप्ताह के दिनों के नेम, वीक डेज के नेम अगर हमें डिस्प्ले करानी है तो 7 बार कंडीशंस लगाएं। इससे बढ़िया डॉलर कर इसमें 1 डाल दिया हमने। अब अगर 1 आता है तो यहाँ पे कर देंगे दिस इज संडे। 2 के केस में मंडे। इसी तरह केस 3 के केस में क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे, फिर ब्रेक, देन 4 के केस में, 4 के केस में क्या होगा, 4 अगर वेरिएबल में 4 रहता है तो इको, यहां पे हम लिख देंगे वेडनेसडे। यहां पे ये मिस्टेक हो गया है तो इसी तरह से सभी वीक डेज के नेम या फिर मंथ के नेम इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। कहीं भी आवश्यकता पड़े, हमें कलर में अब 1 आया है तो क्या डिस्प्ले करेगा, संडे करेगा। अगर 1 के केस में संडे, अगर वेरिएबल में 2 रहता है, वेरिएबल में अगर यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा मंडे, ये मंडे। इस तरह से ये तो एग्जांपल के लिए हमने एक 2 प्रोग्राम बना लिए, कलर्स के नेम और वीक डेज नेम्स। आप सब ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, मंथ के नेम या फिर और भी स्टूडेंट्स नेम या सिटीज के नेम। ऐसे केसेस में जहाँ मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना पड़े, ऐसे केसेस में स्विच का यूज करें और स्विच को मल्टीपल प्रोग्राम बना करके उसे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत छोटा हो रहा है हम लोग क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक हम लोग लिया स्विच केस का। स्विच एक स्टेटमेंट होता है जिसमें मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज कराते हैं हम लोग इसमें। जैसे ई फील्ड्स होता है उस तरह स्विच भी होता है। पीएचपी में भी यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है। हमने जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें स्विच के लिए और ई फील्ड्स के लिए भी वीडियो बना रखे हैं, तो अगर किसी को वहाँ सीखना हो तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जावास्क्रिप्ट के हमारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जैसे मंथ के महीनों के नेम करना है तो यहाँ पे 1 2 3 4 कलर्स में आते रहेंगे और इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 12 जो भी आएगा, जैसे 1 आ गया जनवरी हो जाएगा, 2 आएगा तो फरवरी हो जाएगा। तो केस चेक करता है कि 1 के केस में क्या आया, 2 के केस में क्या आया। अगर ये केस होता है तो क्या होता है, अगर इंडिया का आपके पास पासपोर्ट है तो आप इंडियन होते हो, अगर आप दूसरे पासपोर्ट नंबर हैं तो आप दूसरे कंट्री के होते हो। तो इस तरीके से केस चेक करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम लोग पीएचपी में इफ एल्स कंडीशंस को कैसे पढ़ते हैं या फिर और भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आप बताएंगे उसके हिसाब से हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। लाइक करके थोड़ा प्रोत्साहन करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और जो चैनल को जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत अभी सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।